मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन बाइबल वचन का अनुसार एक छोटा संदेश हम देखेंगे। मनुष्य को व्यवस्था की नहीं बल्कि उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, ऐसा एक टाइटल में हम एक संदेश देखेंगे। क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा झूठी शिक्षा हमारा बीच में घूमता रहता है, इसलिए बाइबल वचन के अनुसार हम एक छोटा समाचार हम देखेंगे। यदि परमेश्वर के ज्ञान को देके दो वह अब्रंबर है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्यों को अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होगी, जो यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और उनके पापों के लिए अपना बलिदान देखा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को कुछ नियम दिए थे, जिन्हें मानकर उन्हें अपने जीवन को चलाना था। आपको शायद पता हो कि निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाओं इसराएल के दी गई थी। इन आज्ञा को मानकर वे परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे। इस क्रिया अनुसार मनुष्य या तो नियम मानने वाला होता या उसे तोड़ने वाला होता। इस क्रिया अनुसार मनुष्य या तो नियम मानने वाला होता या उसे तोड़ने वाला होता। यदि वह व्यवस्था या नियम को तोड़ता तो उसे क्षमा प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि बलिदान करने के द्वारा पाप क्षमा नहीं होते थी, बल्कि पाप आगे बढ़ा दिए जाते थे। इब्रानी पुस्तक 8वां 9वां 10वां अध्याय में हम ये देख सकता हो। व्यवस्था को ना मानने वाला को दंड दिया जाता था। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 23 वचन में हम ये देख सकता हूँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर की और से आज्ञा ना मानने वालों को दंड दिया जाता था। रोमियो पुस्तक 3 अध्याय में 25 और 24 वचन में हम ये देख सकता हूँ। परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार की थी, क्योंकि परमेश्वर यह जानता था कि मनुष्य को अपने पापों को दंड भरने पड़ेगा, और वो है अनंत मृत्यु है। जैसा कि बाइबल कहती है कि क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 23 वचन। परमेश्वर का महान प्रेम सारी मनुष्य जाति के लिए प्रकट है, जब परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपने प्रिय पुत्र को भेजना की योजना बनाई थी। बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र जगत के पापों के लिए दे दिया। यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय में 16 वचन। व्यवस्था का अर्थ है कि जब भी नियम को तोड़ा जाएगा, इसका दंड मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कई बार मनुष्य नियमों को तोड़कर उसका दंड नहीं भोगना चाहता, बल्कि वह चाहता है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सके ताकि इस दंड से बचा जा सके। लोग आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, बल्कि दंड से बचाना चाहते हैं। परंतु जब मनुष्य पाप करके परमेश्वर के पास आता है, तब बात थोड़ी भिन्न होती है। जब कोई परमेश्वर के पास आता है तो वह उसकी सामर्थ्य और उसके प्यार को देखता है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, और जब हम उसके प्रेम को देखते हैं, तब हम उसके पास आकर उसकी इच्छा को जानना चाहता है। पुराने नियम में इब्राहिम, मूसा और दाऊद यह जानते थे कि परमेश्वर कितना भययोग्य और सामर्थ्यपूर्ण है। आपको याद होगा कि यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा कि मैं ऐसा पाप परमेश्वर की दृष्टि में कैसा कर सकता हूँ। उत्पत्ति पुस्तक
39 अध्याय में 9 वचन। यूसुफ यह जानता था कि यदि मैं इस स्त्री के पीछे चला गया तो यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप होगा, जो कि नियम तोड़ने से भी अधिक पूरा होगा। जब हम नए नियम की ओर आते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा संबंध महान प्रेमी परमेश्वर में से है। पौलुस रोमियो 1 और 2 अध्याय में पौलुस रोमियो पुस्तक 1 और 2 अध्याय में उन यहूदियों की बात करता है जो पाप से ग्रस्त थे। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझाता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू इस कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझाता ही परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर का प्रेम और धीरज किसी को भी मन फिराव के लिए उत्साहित कर सकते हैं। यदि कोई परमेश्वर से दूर है तथा उसके मार्ग पर नहीं चल रहा, तब भी परमेश्वर उसके लिए धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में 9 वचन। हमारा परमेश्वर अच्छा और भला है, और जब लोग उसके मार्ग से भटक जाते हैं वह उन्हें फिर भी अपने पास बुलाता है। पौलुस रोमियो के 12 अध्याय में पढ़के हुए मसीहियों से कहता है, भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ या विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो पुस्तक 12 अध्याय में 1 और 2 वचन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की दया पूर्ण रूप से आपका ऊपर है। उसने अपने प्रिय पुत्र को आपके लिए दे दिया। अब ना कोई भय है और ना कोई चिंता है, ना कोई व्यवस्था है। यीशु बुला रहा है और आपसे कहा रहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती का सुवार्ता 11 अध्याय में 28 वचन। यीशु के न्याय आसन के सामने सब लोग न्याय के दिन इकट्ठा होंगे। तब हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा जोखा देगा। दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक 5 अध्याय में 10 वचन। हमारा न्याय यीशु के नए नियम अनुसार होगा। यूहन्ना पुस्तक 12 अध्याय में 48। यूहन्ना चैप्टर 12, जॉन चैप्टर 12 वर्स 48। क्या आपने यीशु में विश्वास करके बपतिस्मा लिया है? यदि नहीं तो उसमें विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धो डालो। मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 16 वचन। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में 38 है। प्रेरितों पुस्तक 22 अध्याय में 16 वचन। पगला पत्रोस 3 अध्याय में 21 वचन। अपने जीवन में यीशु को आने दे, क्योंकि वही है जो हमें हमारे पापों के गुलामी से आज़ाद करता है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम यही देखा, एक पुस्तक में व्यवस्था पूरा भी लिखे हमारा पास परमेश्वर पुराना करार में दे दिया। वो आज्ञा है, वो आज्ञा के सब लोग पढ़ने का है, नहीं तो कैसे भी सुनने का, उसका अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन नहीं चला,
वो लोग पाप किया, बलिदान दिया, वापस पाप किया, बलिदान दिया, वापस पाप किया। ऐसा उन लोगों का ज़िंदगी पूरा भी पाप करके करके और बलिदान भी दे के परमेश्वर में से दूर दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए यीशु मसीह एक आनंद बलिदान, मतलब यीशु मसीह उसका एकलौत पुत्र यीशु मसीह के द्वारा एक बलिदान बनाया। यीशु मसीह का खून का ऊपर, उसका बलिदान का ऊपर कौन विश्वास रखता है, उन लोगों को माफ़ी मिलेगा। मतलब उन लोगों का बुद्धि ज्ञान पूरा भी साफ होता है, और पाप क्या है, पाप का दंड क्या है, वो पूरा भी उनका मन में प्रिंटिंग होता है, लिख के रखता है पवित्र आत्मा। इसलिए एक बार बपतिस्मा लिया, अपना पाप पूरा भी क्षमा हो गया। ऐसा तो दूसरी बार वही पाप हम नहीं करने का है, नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कुछ कुछ समय हम वापस वही करता हूँ वो पाप, लेकिन हमारा मन बहुत दुख होता है। हमारे पास बातचीत करेगा, ये पाप के लिए तुम पगले, बपतिस्मा हो गया, अभी वापस क्यों करता है। हमारा अंदर का पवित्र आत्मा दुख के साथ में बात करेगा। हमारा शरीर कमज़ोर होता है, हम सोचेंगे क्यों यही हो गया। इसलिए वापस हम परमेश्वर के पास माफ़ी मांगे। प्रभु भोजन में हम सब पवित्र लोग के साथ में भाग लेता है ना, उसी समय हम प्रार्थना करके वो पाप में से वापस परमेश्वर के पास आता हूँ। ये कितना एक अच्छा प्लान है, परमेश्वर का आज्ञा है, एक सिद्धांत है। अभी व्यवस्था का बुक ज़रूरत नहीं है, अभी व्यवस्था का बुक ज़रूरत नहीं है, पुराना करार का ज़रूरत नहीं है। पुराना करार आसपास 613 आज्ञा है, पूरा यहूदी लोग के लिए दिया, हमारा लोग के लिए नहीं है। नवा करार पुस्तक में पूरा क्या क्या आज्ञा है, पूरा सभी दुनिया के लिए दिया। पुराना करार पूरा यहूदी लोग के लिए दिया, नया करार पूरा दुनिया के लिए दे दिया। अभी 2000 साल में से कभी यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर मरण हो गया, उसी समय से नवा करार उपदेश चालू है। नवा करार उपदेश क्या है, हम यीशु मसीह का वचन सुनने का है, स्वरता सुनने का। सुनने के बाद में वो आज्ञा का ऊपर, वो वचन का ऊपर विश्वास रखने का है। बाद में पुराना करार से, पुराना नियम से, हमारा पुराना योजना में से, पुराना गंदगी से हम मन फिराने का है। अभी तक हम दूसरा किसी को भी नेता बन के, गुरु बन के हम बैठा है, लेकिन अभी हम क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह की परमेश्वर का एकलौत पुत्र, ऐसा हम हमारा जीभ से अंगीकार करने का। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा हम हमारा जीभ से अंगीकार करने का है। बाद में पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से हम बपतिस्मा लेने के द्वारा हमको उद्धार मिल गया, और यीशु मसीह बना हुई वही मंडली में हम अंग हो गया। बाद में हम प्रति रविवार हम प्रभु भोजन में भाग लेता हूँ, पवित्र लोग के साथ में हम मिलकर प्रति रविवार हम गीत गा रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, बाइबल सीखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूरा दिल से हम दान देता हूँ परमेश्वर का काम और आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु भोजन में भाग लेता हूँ, और प्रतिदिन हम पवित्र रास्ता में आगे चलता रहता हूँ। हमारा घर को संभालता हूँ, देश को संभालता हूँ, प्रेम से सब लोग के साथ में बातचीत करता हूँ। यही सिंपल, ये हल्का है, ये जिंदगी एकदम हल्का है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पुराना करार का द्वारा ये लाइफ पूरा भी कटक करता है, वो गलत है। यीशु मसीह आ गया, पुराना करार को तोड़ दिया, आज का दिन नवा करार चल रहा है। पवित्र भाइयों बहनों, यह वचन के अनुसार आप सोच लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप कभी भी हमको फ़ोन कर सकता हूँ। और हमारा पास बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स है, वो भी हम आपको भेजूँगा। आप वो लिख के सवाल के जवाब लिख के भेजना, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये यूट्यूब चैनल है, मसीह की गलीसिया है, वो यूट्यूब चैनल में पुराना वीडियो पूरा भी देख लेना, गीत भी है, गीत सुनना, आगे बढ़ना।
यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा देंगे। आमीन।